जय हिंद दोस्तों। आप लोग देख रहे हो डेली मैथमेटिक्स वाला वीडियो सीरीज और आज की इस वीडियो में हमारे पास यह क्वेश्चन है जो कि आपको डिस्प्ले हो गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पॉज करके आप लोग अपने से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए और आपका जो आंसर आता है उसको कमेंट कीजिए। और उसके बाद देखते हैं कि हम दोनों यानी जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं मेरा वाला आप लोग का मैच करता है या मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर लिया है। तो मैं मान के चल रहा है कि आप लोग अभी तक स्क्रीनशॉट ले लिए और सॉल्व भी कर लिए। तो हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हमको दो सीरीज दिया गया है। सबसे पहले एक एस सीरीज है और सेकंड हमारे पास टी सीरीज है। तो हमको पता करना है कि एस एंड टी कन्वर्जेंट है, एस कन्वर्जेंट है या टी डाइवर्जेंट है, टी कन्वर्जेंट है या एस डाइवर्जेंट है या दोनों के दोनों डाइवर्जेंट है। तो सबसे पहले सीरीज का कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी यह मान के चल रहा है कि आपको मिनिमम उससे का जो नॉलेज है वो पता होगा। सीरीज का कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी हम लोग डायरेक्ट चेक नहीं करते हैं, हम लोग लेते हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम और सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम के कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी के हिसाब से हम लोग चीजों को चेक करते हैं। इसके अलावा हम लोग के पास सीरीज का कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी चेक करने के लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जिनमें से जो बहुत ज्यादा कॉमन टेस्ट है जो मैक्सिमम सीरीज में लगता है उसमें से एक है अपना पी सीरीज टेस्ट। पी सीरीज टेस्ट और उसके बाद एक जो होता है वो है कंपैरिजन टेस्ट। और कंपैरिजन टेस्ट का भी दो चीज होता है, एक होता है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। तो हम लोग इसको इन्हीं में से कोई एक से सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में अगर रूट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर टाइप के क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। इसमें हम लोग को एक ऐसा सीक्वेंस सेलेक्ट करना होता है जो गिवन सीक्वेंस से बड़ा हो। यानी कि अगर हमारा गिवन सीक्वेंस ए एन है तो हम एक सीक्वेंस सेलेक्ट करेंगे जो उससे बड़ा हो और हम लोग इन दोनों का जो रेशियो आएगा उसमें इसके कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी के हिसाब से इसका कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी डिसाइड करते हैं। यानी कि अगर बी एन कन्वर्जेंट है यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट किए, उसके बाद अगर बी एन डाइवर्जेंट है तो ए एन डाइवर्जेंट, अगर बी एन कन्वर्जेंट तो ए एन कन्वर्जेंट। और इनका जो रेशियो लेते हैं हम लोग लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट ए एन अपॉन बी एन। ये हम लोग को फाइनाइट वैल्यू मिलना चाहिए, कोई एल जो आए वो कोई फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए। अगर फाइनाइट वैल्यू आएगा तो कंपैरिजन टेस्ट लगता है और इसके कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी के हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि गिवन जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे जो एस सीरीज दिया गया है अगर इसको आप ध्यान से देख पाए तो इसका अगर मैं nth टर्म पकड़ूं जिसको मैं एस एन बोलता हूँ तो मिलेगा क्या। मेरे को मिलेगा -1 to the power n अपॉन में √n+1। √n+1। अब अगर एस एन ये है तो ये इसको मैं ए एन ले लेता हूँ, सॉरी इसको मैं ले लेता हूँ ए एन। nth सम है। अब ए एन ये है तो मेरे को एक बी एन सेलेक्ट करना है। बी एन ऑलवेज डिनोमिनेटर में जो सीक्वेंस है उसके पावर के हिसाब से हम लोग सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर आप डिनोमिनेटर में देख पाओगे यहाँ पे एक n है और रूट लगा है, रूट लगा है यानी इसका पावर 1/2 है। तो हम लोग जो बी एन सेलेक्ट करेंगे उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे 1/n⁻²। मान के चले यहाँ पे ये रहता n⁻3+1। तो हम लोग यहाँ पे n सेलेक्ट क्या करते n सेलेक्ट करते हम लोग 3/2 क्योंकि ऑर्डर यहाँ पे n का पावर 3/2 है तो ये 3/2 हो जाता। अब जैसे ही एन बी एन सेलेक्ट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में लिमिट निकाल लेंगे, लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट ए एन अपॉन बी एन। तो मिल क्या जाएगा लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट और -1 to the power n अपॉन √n+1 अपॉन √n। अब इसको सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट और -1 to the power n तो चल ही रहा। और हमारे पास डिनोमिनेटर में मैं क्या करता हूँ √n कॉमन ले लेता हूँ। होगा क्या, हमारे रूट में वैल्यू बचेगा 1+1 अपॉन n क्योंकि एक n बाहर कॉमन ले लिया और नीचे में है 1/√n। ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या लिमिट
n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट और -1 टू द पावर n और √1 + 1 अपॉन n। अब देखिए यहाँ पे दो वैल्यू हमारे पास पॉसिबल है, क्योंकि -1 टू द पावर n है तो n के इवन के लिए कुछ और ऑड के लिए कुछ और। तो n के ऑड के लिए हमको ऑलवेज नेगेटिव वैल्यू मिलेगा -1 अपॉन √1 + 1 अपॉन n जब n ऑड है, और इवन के लिए हमको ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा 1 + 1 अपॉन n जब n इवन है। अब देखिए दोनों केस में अगर हम लोग लिमिट टेंड कराएं, दोनों केस में लिमिट टेंड कराएं तो n टेंडिंग टू इन्फिनिट 1 अपॉन इन्फिनिट 0। जैसे ही 0 नीचे में बचा √1 का वैल्यू 1, यानी हमको जब n ऑड है तो -1 भी मिल रहा है और जब इवन है तो 1। दोनों के दोनों फाइनाइट है, यानी इसमें कंपैरिजन टेस्ट लग सकता है। अगर इसमें कंपैरिजन टेस्ट लग सकता है तो पहला काम तो हो गया कि लिमिट हम लोग का फाइनाइट आ गया। अब फाइनाइट आ गया तो अब हम चेक करेंगे जो सीक्वेंस लेके चले हम लोग bn, उसमें पी सीरीज टेस्ट से वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। तो पी सीरीज टेस्ट मैं थोड़ा यहाँ लिख दे रहा हूँ। पी सीरीज टेस्ट क्या बोलता है, अगर कोई एक सीरीज है 1 अपॉन n टू द पावर p टाइप का, तो ये जो सीरीज है ये p > 1 के लिए कन्वर्जेंट होगा और p < 1 के लिए डाइवर्जेंट। यहाँ पे हम लोग को जो वैल्यू मिला है वो है क्या, p = 1/2। 1/2 है यानी < 1 है, < 1 है यानी क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे bn डाइवर्जेंट आ गया। अब हम लोग बोले थे, हम कंपेयर किए थे कि an और bn में अगर हमको रेशियो फाइनाइट मिला तो bn के कन्वर्जेंसी से ये कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंसी से ये डाइवर्जेंट, तो वहां से क्या हुआ, bn डाइवर्जेंट हुआ तो an भी डाइवर्जेंट हो गया। जैसे यानी हमारे कौन सा सीरीज, एस सीरीज डाइवर्जेंट हो गया। अब जैसे ही डाइवर्जेंट लिखा है, एस इज डाइवर्जेंट यानी चांस है सी का सही होने का और डी का, ए भी तो कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल, क्योंकि एस एंड टी आर कन्वर्जेंट कैंसिल, एस कन्वर्जेंट कैंसिल। तो दो ऑप्शन बचा सी और डी। इसको देखते हैं नेक्स्ट टर्म में, नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए हमारे पास क्या सीरीज है, हमारे पास टी एक सीरीज दिया है, इसको मैं nth सम इसका पकड़ रहा हूँ। इसका nth सम ए एन इक्वल टू मेरे पास है 1 अपॉन n + 1। अब देखिए यहाँ पे n का पावर क्या है, 1 है, तो मैं bn क्या सेलेक्ट करूंगा, bn दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन n। यहाँ से यह लिख सकता हूँ मैं n + 1 दिस इज < 1 अपॉन n। ठीक, तो वहां से bn सेलेक्ट किया, bn सेलेक्ट करने के बाद an अपॉन bn का लिमिट निकालना है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिट दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिट और an है 1 अपॉन n + 1 और अपॉन 1 अपॉन n। अब देखिए n कॉमन ले लो तो मिल क्या जाएगा, 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन n, और यहाँ पे 1 अपॉन n आ जाएगा, 1 अपॉन n सारा का सारा कैंसिल हुआ और हमारे पास बच गया लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिट। अब n टेंडिंग टू इन्फिनिट 1 अपॉन इन्फिनिट 0 यानी 1 आया। 1 क्या है, फाइनाइट वैल्यू है, फाइनाइट है यानी लिमिट कंपैरिजन लगा सकते हैं, लिमिट कंपैरिजन लगा सकते हैं। तो अब यहाँ bn का पावर देखेंगे, bn क्या है, 1 अपॉन n। p का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे bn के लिए, p का वैल्यू 1 है जो कि < 1 है, यानी अभी भी क्या हो गया, डाइवर्जेंट हो गया। क्यों, पी सीरीज टेस्ट से, ये सीरीज जो है पी सीरीज टेस्ट से डाइवर्जेंट हो गया। तो इस हिसाब से हम लोग का जो लेके चले थे ये तो पहले कैंसिल हो गया था, और यहाँ पे ये भी कैंसिल हो गया और जो सही है वो डी टिक हो गया। तो इस हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। और अगर आप लोगों को इसका कोई और ट्रिक आता है कि जिससे यह सॉल्व हो रहा है या कोई काउंटर एग्जांपल आ रहा है तो वीडियो में जरूर कमेंट करें। और वीडियो में समय देने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं इसी टाइप से नए क्वेश्चन पे। जय हिंद।